बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। QTV के मॉर्निंग शो रोशनी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा ज़ैदी। नाज़रीन, सुबह का आगाज़ होता है और कोशिश करते हैं कि घरेलू उमूर को अच्छे तरीके से अंजाम दिया जाए। जो बच्चों के हवाले से बातें हैं, बच्चों के काम, बच्चे निकल गए अपने स्कूल्स के लिए, साहब जो हैं वो निकल गए अपने काम पर, तकरीबन जो है वो ख़वातीन अपने मामलात को लेकर बैठती हैं। इसमें ज़ाहिर है कि घर के हवाले से भी तमाम बातें चल रही होती हैं। अब वो चाहे खाना पकाना हो, चाहे वो घर की सफाई सुथराई हो, दीगर चीज़ें हों, और फिर दौरान में कोई फ़ोन आ जाता है तो उस फ़ोन पर जो बातें बड़ी शद्दोमत से होती हैं वो ये है, भाई क्या करूं, बरकत कहाँ चली गई है, गुजारा नहीं होता, फला नहीं होता, ये नहीं होता। ये अगर इस वक्त सर्वे किया जाए माशरे का, तो बच्चों के घर से जाने के बाद, शौहर के घर से जाने के बाद जो टेलीफोन कॉल्स पे जो गप्पे होती हैं, जो मज़े की बातें होती हैं सहेलियों से, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ख़वातीन आजकल ढूंढ रही होती हैं कि हमारे घरों से, हमारी ज़िंदगियों से वो बरकतें, वो सब चीज़ें कहाँ चली गई जो हमारे बचपन में हुआ करती थी। अब ज़रा अपने बचपन में, कम से कम मेरी जैसी उम्र के लोग जो है वो ज़रा जायज़ा लें कि हमारे बचपन में हमारे इर्द गिर्द, हमारे घरों में कौन कौन लोग हुआ करते थे। आज जो हम एक एग्रीगेट निकालते हैं ख़ानदानों का, उसमें ख़ानदान में सिर्फ मियाँ बीवी और बच्चे ही शामिल हुआ करते हैं। लेकिन आप ज़रा सा याद करें, ज़रा सा पीछे अपनी याद को आवाज़ दीजिए कि उस वक्त अपने मोहल्ले में, अपने ख़ानदान में, इवन अपने घर में आपके अपने माँ बाप के अलावा कौन कौन लोग हुआ करते थे। आपके नाना नानी भी हुआ करते थे या आपके दादा दादी भी हुआ करते थे। उसके अलावा भी कोई ना कोई ऐसा बुजुर्ग, और ख़ास तौर पर ऐसी ख़वातीन जो खुदा ना खास्ता वालिद की या वालदा की कोई बेवा खाला थी, कोई बेवा फूफी थी, कोई बेवा इसी तरह चची थी। इस तरह के बुजुर्ग भी जो है वो हमारे घरों में हुआ करते थे। लेकिन आज वो बुजुर्ग कहाँ चले गए, हमें कहीं नज़र नहीं आते। और उन बुजुर्गों की वजह से हमारे घरों पर कितनी रहमतें होती थी, कितनी बरकतें होती थी। ये अगर हम याद करना चाहें उस दौर में कि जब कफ़ालत एक आदमी किया करता था, बहुत सारे लोग खाते थे, उनकी भी कफ़ालत बहुत अच्छे तरीके से हो जाती थी। लेकिन आज जब कफ़ील बहुत सारे लोग बन गए हैं, बहुत ज़माना सिमट गया है, ज़रूरतें करीब आती जा रही हैं, उनको तकमील जो है उनकी आसान हो गई है, फिर भी हम क्यों रोना रो रहे हैं। आज इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे कि हमारे बुजुर्गों को जो है हमारे माशरे पर जो किरदार उनका असरअंदाज होता है वो किस तरह हो सकता है। वो बुजुर्ग, अब दूर के रिश्तेदारों की तो अब बात छोड़ दीजिए, आजकल तो माँ बाप भी शादी करते वक्त ही कह देते हैं कि मैं अपने बेटे की शादी करूंगी तो भाई मैं अलग कर दूंगी, क्योंकि बात की जो अजियतें हैं वो मुझसे सही नहीं जाती। आप ये सोचिए कि दीन इस्लाम उन माँ बाप के लिए जिन पर आप दिन में एक दफ़ा खूबसूरत निगाह, मोहब्बत की निगाह डाल देते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक हज मकबूल का सवाब दे देता है। आज तो उन माँ बाप की शक्लें भी हम अपने करीब नजर नहीं आती। तो जनाब, उन बुजुर्गों के हवाले से आज हम दीन इस्लाम की रोशनी में भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी वजह से हमारी ज़िंदगियाँ कितनी सहल, कितनी आसान हो जाया करती थी, और उनकी वजह से क्या रहमतें और बरकतें हमारे घरों पे नाजिल हुआ करती थी। ये चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। जनाब जिन शख्सियत से शेख जायद इस्लामिक सेंटर कराची यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, अरबिक लैंग्वेज की भी उस्ताद हैं और माशाल्लाह इस्लामिक स्टडीज़ की भी उस्ताद हैं। और बात को सादा अंदाज में कह जाना, लेकिन बात ठोस भी हो, मुदल्लल भी हो और पुरअसर भी हो, ये फ़न खूब आता है। अब यकीनन समझ गए होंगे कि मेरी मुराद है प्रोफेसर जहां आरा लुत्फ़ी साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ जो मेरी मेहमान शख्सियत है, ईस्ट एक इदारा है, एजुकेशनल असेसमेंट एंड सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग जनाब इसका नाम है, तो इस इदारे से ये वाबस्ता हैं और रोशनी के कई प्रोग्राम्स में आपने ने देखा है, सराहा है और पसंद किया है। मेरी आज की एक और मेहमान बतौर माहिर नफ्सियात मोहतरमा फराह खान साहब। दोनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। दोनों की आमद का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई, आपने रोशनी को मज़ीद रोशन किया और अपनी ज़िंदगियों में मज़ीद रोशनी के लिए मैं बात करना चाहूँगी जहारा लुत्फ़ी साहिबा से। किसी भी माशरे पर जो हमारे बुजुर्ग हैं वो किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं अच्छे माशरे की तकमील के लिए, बुजुर्गों का क्या रोल हुआ करता था। अब तो मेरा खासा सवाल मेरा ये होना चाहिए।
बहुत ही यानी अच्छा टॉपिक है ये, जिस पर जितनी भी बात की जाए कम है। उसमें हम देखते हैं कि जो बुज़ुर्ग हैं वो तजर्बेकार भी होते हैं और उन्होंने ज़माने के गर्म और सर्द देखे होते हैं और उनके अंदर जो जहानत होती है वो दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। फिर बुर्दबार भी होते हैं, बहुत जल्दी यानी उसमें नहीं आते, जोशो खरोश में नहीं आते, बल्कि तहामुल और बुर्दबारी के साथ हर चीज़ को देखते हैं। तो ये जो खुसूसियात हैं ये उनके अंदर उनको एक ऐसे दरख्त की मानंद बना देती हैं कि जो सायादार हो, तनावर हो, सायादार हो, मजबूत हो। और फिर अगर वो बुजुर्ग जो है वो किसी को अपने उन चीज़ों से फ़ायदा पहुंचा रहा हो तो फिर वो फलदार दरख्त की मानंद हो जाती है। क्या बात, सायादार भी हो और तनावर भी हो और फिर वो फलदार भी हो। तो अब ऐसे दरख्त जो हैं वो आप सोचिए कि वो माशरे के लिए कितने बेहतरीन होंगे, कितने फ़ायदेमंद होंगे और कितना नफ़ा पहुंचाने वाले होंगे। सही, ये हमारी सोच की बात है कि हम उनको एक यानी ऐसी चीज़ के जैसे रद्दी कर दी जाती है, एक तरफ डाल देते हैं कि जी अब इनमें तवानाई नहीं रही, अब इनके अंदर जान नहीं रही। बेशक जिस्मानी तौर पर वो कमज़ोर हो चुके होते हैं, लेकिन जहनी और रूहानी तौर पर उनकी सलाहियतें मज़ीद बढ़ जाती हैं और यह हम उनसे फैज़ हमें उठाना चाहिए। अब देखिए कि अगर आपके सामने दो किस्म के गार्डन्स हैं, एक में आप देख रहे हैं कि जी बड़ी अच्छी घास लगी हुई है, फूल भी लगे हुए हैं और दीगर पौधे लगे हुए हैं, और एक आप ऐसा बाग देखते हैं कि जिसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो फलों के दरख्त हैं। तो आप ये देखिए कि जी आप कौन सा बाग लेना पसंद करेंगे। सही, ठीक है ना। तो ये एक माशरे के अंदर ये एक बड़ी इनकी अहमियत जो आंखों को देखने में भी भला लगे और ये आंखों को देखने में भला फैज़ भी पहुंचा रहे हैं और उससे हमें फवाइद भी हासिल हो रहे हैं और हमें रिस्क और रोजी भी हासिल हो रहा है। आप देखिए ना कि रिस्क की भी बात है। तो जिस माशरे के अंदर बुजुर्गों की अहमियत होती है और उनकी तकरीम होती है, उनका एहतराम होता है और उनको कदर मंजिलत दी जाती है, वो आगे जाता है, उसका मुस्तकबिल रोशन होता है। सही। और आज हम देखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर इनको नज़रअंदाज करने की जो एक समझ लीजिए कि हमारे अंदर चलन आ गया है और वापस हम उस तरफ जा रहे हैं कि जहां यूरोप के लोग जा चुके हैं और वहां से उनकी वापसी है, हम उस तरफ दोबारा से हमारा सफर उस तरफ है कि वो बुजुर्गों को छोड़ के और उन्होंने अपने माशरे के अंदर जो नुकसान उठाए हैं। तो हम देखते हैं कि जो फिल्मों के ज़रिए, ड्रामों के ज़रिए, मुख्तलिफ किस्म की तंजीमों के ज़रिए वो कहते हैं कि जी इनको वापस अपने घरों में लेकर आएँ। और जबकि आपने जो बयान की है एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जो हैं उनको बाप को देखने का जो सवाब है एक हज की बराबर है। तो मैं बताऊं आपको कि एक हदीस रसूल ये भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप के जो दोस्त होते हैं, मिलने वाले होते हैं, उनकी तकरीम और एहतराम करके भी बहुत सारी नेकियां कमाई जाती हैं। क्या बात है। सुबह आप देखिए कि जो महल्ले में लोग हैं, बिल्कुल आपकी बात से निकलती हुई बात कह रही हूँ। जैसे एक आदमी ने जब ये कहा था कि या रसूलुल्लाह मुझे कोई ऐसा अमल बता